हमारे खानदान में कोई गाने वाला पहले कोई है ये नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं खानदान में गाने वाला कोई। हम बैंक के अधिकारी थे, 28 फरवरी 22 को सेवानिवृत्त हो गए। आप बोल रहे हैं गाना लिखने वाले पहले नहीं लिखते थे। इसी से हमको बेटी से प्रेरणा मिली है कि भाई राइटर कोई गलत भेटा जाएगा तो गलत गाना देने लगेगा। हाँ। के पाठक यहाँ के डीएम हुआ करते थे, वो बुलाए भाई कि कौन लड़की है, बुलाइए। हमको डर लग गया, डीएम साहब तेज तरार आदमी, तो हम बैंक में काम करते थे, बुलवाए। अमर रहते, अमरते नहीं हैं। शारदा सिन्हा जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी छठ आएगा तो शारदा सिन्हा का गीत बजेगा। तो अच्छे गीतों को गाने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए IPRS से। निश्चित रूप से आप लोगों को जो है रॉयल्टी मिलेगी या रॉयल्टी साथ पुस्तक मिलती रहेगी। बच्ची कोई संगीत में आगे बढ़ रही है तो उसको कैसे संभालना है, इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। और उसमें भी भोजपुरी। आज के समय में जब कोई लड़की अपने घर में इस बात को कहती है कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है या फिर गीत गाना है, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से घर के लोग यह समझते हैं कि आज का गीत गौनई और भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी सिनेमा उस तरह का नहीं रहा है कि भोजपुरी फिल्मों में घर की कोई लड़की काम करे। लेकिन आपको बता दें कि इस इंडस्ट्री में एक लंबी फहरिस्त है जो सच्ची और अच्छी गायकी करते हैं, जिन सूची में अनु दुबे का नाम शामिल है। और कहा जाता है कि घर आंगन का गीत गाने का जब बात होता है तो अनु दुबे का नाम लिया जाता है। आपको जान के ताजुब होगा कि अभी हम उन्हीं के मकान पर हैं और उनके आवास पर हमारी मुलाकात हुई है उनके पिताजी से। और इनके पिताजी के बारे में लोग बताते हैं कि यह अपने समय में गीत लिखते थे और इनके गीत देश विदेश में बजते थे। नाम है धर्मेंद्र दुबे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे इनके खुद का सफर का। और जब इनके घर से कोई लड़की जब चौखट पार करके जाती थी गीत गाने के लिए, तब से लेके अब तक के संघर्ष के बारे में इन तमाम सवालातों पर बातचीत किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के श्रोता जो भी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी हमारे घर पधारे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि संगीत के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप जैसे अभी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि भाई एक बच्ची कोई संगीत में आगे बढ़ रही है तो उसको कैसे संभालना है, इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। और उसमें भी भोजपुरी का नाम सुनकर कहीं भी बाहर जाइए तो लोग समझ जाते हैं कि बिहारी हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भोजपुरी जैसा साफ सुथरा, भोजपुरी जैसा भाषा आज तक हम हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में नहीं, बहुत मीठी बोली है। लेकिन इसको कैसे हम परोसेंगे, कैसे हम समाज में देंगे, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए पढ़ाई होना चाहिए, इसके लिए समझदारी होना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से भोजपुरी को परोसेंगे तो उस भोजपुरी का मान सम्मान इज्जत देश ही नहीं विदेश में भी होगा। अभी हमारी बातचीत आपसे हो रही थी मतलब ऑफ कैमरा, तो आप IPRS के बारे में बता रहे थे कि संगीत वगैरह को लेकर के हम लोग उससे रजिस्टर्ड हैं जो रॉयल्टी 7 पुश्तों तक मिलती है। तो हमको लगता है कि भोजपुरी में बहुत लोग यह जानते भी नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि एक बार इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ये बात सही है कि भोजपुरी नहीं किसी भी भाषा में अगर संगीत, म्यूजिक डायरेक्टर, गीत गाते हैं, राइटर हैं, ये तीनों आदमी को भारत सरकार की एक संस्था है जो IPRS है, वो IPRS से जो भी संगीतकार, गीतकार और गाने वाले हैं वो सब अच्छे तरीके से गीत गाते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इसमें रॉयल्टी भी है, लेकिन 70% लोग को मालूम नहीं है, किसी तरह गीत गाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अच्छे गीतों को गाने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए IPRS से। निश्चित रूप से आप लोगों को जो है रॉयल्टी मिलेगी या रॉयल्टी साथ पुस्तक मिलती रहेगी। जैसे हमारी लता जी हैं, आज लता जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन 1 नंबर होगा, हम मालूम है हमें। और उन्हें भरपूर मात्रा में, वो तो महान आदमी हैं। और दूसरी बिहार की स्वर कोकिला हैं जो शारदा सिन्हा जी हैं, वो अनु की आदर्श हैं। हम सुने हैं कई बार अनु, जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन अनु बहुत भावुक थी कि आज हमारे जो आदर्श हैं इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो गीत गाते हैं अच्छे तरीके से वो अमर रहते हैं, अमरते नहीं हैं। शारदा सिन्हा जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी छठ आएगा तो शारदा सिन्हा का गीत बजेगा।
यही है इसकी धरोहर, यही है चीज। इसलिए मैं शारदा सिन्हा जी को सत सत नमन करता हूं। आप अमर रहे, यही हमारा जो सो श्रद्धांजलि है आपका। बातचीत में आप कहे कि कैसे भोजपुरी गीत में किसी लड़की के गीत को संवारना है या फिर उसको आगे बढ़ने के लिए संवारना है। हम चाहते हैं कि अनु दुबे जी जब मतलब शुरुआती दौर में गीत संगीत के लिए आगे बढ़ रही थी, तब धर्मेंद्र दुबे या फिर उनके पूरे परिवार का क्या सहयोग था, और किसी लड़की के लिए जो आज ये सब करना चाहती है उसके लिए उसके परिवार को माने परिवार को क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपका सवाल सही है। हमारे खानदान में कोई गाने वाला पहले कोई है ये नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं खानदान में गाने वाला कोई। हम बैंक के अधिकारी थे, 28 फरवरी 22 को सेवानिवृत्त हो गए। और ये बच्ची 2005 में बिहार प्रतिभा खोज कार्यक्रम एक चला था बिहार सरकार का, जिस समय माननीय बूटा सिंह राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन लागू था, कुमुद अखौरी, विंध्यवासिनी देवी जी सब लोग जज थे। पूरे जिला लेवल से कंपटीशन कराकर कमिश्नरी लेवल पर गया, कमिश्नरी लेवल पर कंपटीशन कराकर स्टेट लेवल पर एक कंपटीशन हुआ था। 38 जिला से बिहार में हुआ था और भारतीय नृत्य कला मंदिर वहाँ पर पटना में इसका कंपटीशन फाइनल हुआ, जिसमें लोकगीत विधा में यही मेरी बच्ची है। हमको भी मालूम नहीं था कि फर्स्ट आ जाएगी। हाँ, हमको भी मालूम नहीं था। संयोग से शाम को रिजल्ट सुनाया गया तो उसमें फर्स्ट अनु आई, बहुत खुश थी। वो 9 वर्ष का अवस्था था उसका, बहुत खुश थी। मीडिया लोग घेर लिए थे, बोल रही थी। उसी तरह उसको प्रशस्ति पत्र 51,000 का चेक मिला था और गोल्ड मेडल वगैरह सब कुछ इसको मिला था। उसी समय से नोटिस किया जाने लगा। हाँ, नोटिस होने लगा कि इसमें कुछ है। मैं खिलाफ था बिल्कुल, लेकिन देखा कि भाई बहुत आगे बढ़ रही है। पेपर में पूरा रंगा गया एकदम। डीएम साहब यहाँ के पाठक यहाँ के डीएम हुआ करते थे, वो बुलाए भाई कि कौन लड़की है, बुलाइए। हमको डर लग गया, डीएम साहब तेज तरार आदमी। तो हम बैंक में काम करते थे, बुलवाए कि बच्ची कौन है, बुलाओ उसको। तो हमको बुलाया गया, हम गए कोठी पर। वहाँ पर बहुत मान सम्मान इज्जत डीएम साहब दिए और बोले कि बेटी तुम जो है सो गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन की है। मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया में तुम इसका झंडा लहराओ और तुमको जो भी होगा हम अपने स्तर से तुमको इस सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत अच्छा हमको लगा। और उसके बाद से हम गाना भी नहीं लिखते थे, जो आप बोल रहे हैं गाना लिखने वाले पहले नहीं लिखते थे। इसी से हमको बेटी से प्रेरणा मिली है कि भाई राइटर कोई गलत भेटा जाएगा तो गलत गाना देने लगेगा। हाँ। इससे हमको प्रेरणा मिली। हम साहित्यिक आदमी शुरू से थे, साहित्यिक पढ़ाई पढ़े थे, तो हम धीरे धीरे इसमें आने लगे और गाना को लिखने लगे कि हमारी बेटी को गलत गाना ना मिले। वैसा उसको शिक्षा देने लगे। और बेटी भी कोई गाना आता था तो काटती थी, पापा काटते हैं तो हम भी काटे हैं, एक शब्द गलत है इसको हटा दीजिए, दूसरा शब्द इसके बदले दीजिए, दूसरा, इस तरह करती थी। इसी तरह करते करते उसको बहुत अनुभव हुआ और हमको भी अनुभव होने लगा। हम भी गीत देने लगे। आज मेरा गीत बहुत गाती है, बहुत लोग गाते हैं, ये भी गाती है। देश विदेश में आज मेरा गीत बज रहा है, हमको खुशी होती है, हमको रॉयल्टी भी मिलता है।